15 यूसीएल नहीं, 15 डब्ल्यू चैंपियनशिप आपको देखने को मिलेगा रियल मैड्रिड के म्यूजियम में। तो दोस्तों 2-3 दिन थोड़ा आईपीएल वगैरह में थोड़ा बिजी था। रियल मैड्रिड का सैंटियागो बर्नाब्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिंग बन चुका है दोस्तों। रॉयल रंबल हो रहा है, रसलमेनिया हो रहा है, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। एंड फुटबॉल न्यूज़ नहीं है, यही बात है, मेरे को नॉन फुटबॉलिंग बातें करना पसंद नहीं होता, इसलिए मैं फालतू का चीज़ लाइव में भी या फिर वीडियो में बनाता नहीं हूँ। लेकिन नॉन फुटबॉलिंग फालतू न्यूज़ हो रहा है, क्या करें, थोड़ा सीरियस भी हो रहा है चीज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोटा मोटी करके 3 बड़ा चीज हुआ है, ठीक है। पहला बड़ा चीज, छोटे चीज से मतलब स्टार्ट करते हैं, मतलब लेस इंपॉर्टेंट, मीडियम इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। पहला चीज है किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे हमारे 40 के ऊपर गोल मारे सीजन, तो ठीक है, अच्छा है। मतलब 3 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद एल क्लासिको है। आज फ्राइडे है, कल छोड़ के परसों भैया एल क्लासिको है, रात को 12:30 बजे। तो एल क्लासिको का प्रीव्यू करना, ये कैसे यमाल को न्यूट्रलाइज करना है, पिड्डी का काटना, हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू खेल रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि भाई किलियन एम्बापे के अगेंस्ट में एक पिटीशन साइन कर रहे हैं रियल मैड्रिड के फैंस, वहां के जो फैंस है, रियल मैड्रिड के टाउन का जो फैंस है। ऑनलाइन में बकचोदी चल रहा है, ऑनलाइन में 44 मिलियन पता नहीं कितना साइन हो चुका है कि रियल मैड्रिड छोड़ना चाहिए एम्बापे को, लेकिन वो सब फेक है। रियलिस्टिक है कि रियल मैड्रिड में पिटीशन साइन हो रहा है, ट्विटर में भैया वायरल हो रहा है कि 1.5-2 लाख से भी ज्यादा वहां पे वोट आ चुका और वोट काउंटिंग हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा ऐसा कोई मसले में सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है कि किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड छोड़ देना चाहिए। ऑब्वियसली 2 साल से किलियन एम्बापे है भैया, हम लोगों ने 4-5 साल उसको भैया चेस किया है, उसके बाद किलियन एम्बापे आए हैं। पिछले सीजन बथेरे तो गोल मारे, यूरोपियन बूट उसके पास है। इस सीजन भी पीछीजी वगैरह जीतेगा, गोल्डन बूट नहीं जीतेगा लेकिन पीछीजी तो गारंटी आराम से जीतेगा, आसपास कोई बंदा नहीं है। लेकिन किलियन एम्बापे के एंगेज में रियल मैड्रिड फैन बहुत ज्यादा खपा है। तो इसका मतलब ये है दया, इसका मतलब ये है कि किलियन एम्बापे गोल तो मार रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन रियल मैड्रिड का फैंस का एक्सपेक्टेशन हाई है। एंड रियल मैड्रिड में रहने का एक बहुत बड़ा प्रेशर है मेरे पास, गोल मार के आप छूट नहीं सकते, ये PSG नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रॉफी जीतना पड़ता है, नहीं तो भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इकेर कैसियस को भी हम लोगों ने बू किया है सैंटियागो बर्नाब्यू में, सर्जियो रामोस को भी बू वगैरह मिला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बू वगैरह मिला है। तो आप तो भैया किलियन एम्बापे हो, झाट का भी बाल नहीं हो। तो ऑब्वियसली आपको ये प्रेशर लेना पड़ेगा। और किलियन एम्बापे को ये क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले सीजन में क्या होगा, लेकिन मैं इसके ऊपर ओड़ी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि किलियन एम्बापे को खिलाने के लिए, फिर विनीशियस है, फिर किलियन एम्बापे को एक साथ खिलाने के लिए हमारे पास कोई अच्छा मैनेजर है नहीं, हमारे पास अच्छा कोई कोच है नहीं। क्योंकि जब तक जावी अलोंसो था तब तक किलियन एम्बापे अच्छा था, क्योंकि किलियन एम्बापे को मेन मैन रख के जावी अलोंसो अपना टीम बिल्डअप कर रहा था, कंट्रोल भी अच्छा था। हम लोग सेकंड पोजीशन में थे यूसीएल में, और फर्स्ट पोजीशन में थे हम लोग 6-7 पॉइंट क्लियर से ला लीगा में। तो एक अच्छा टेक्नीशियन आएगा जैसे जावी अलोंसो था, तो विनीशियस एम्बापे को एक साथ मिलकर खिला पाएगा, जिस तरीके से जावी अलोंसो ऑलमोस्ट खिला रहा था। परफेक्ट सिस्टम नहीं था लेकिन ऑलमोस्ट खिला रहा था किलियन एम्बापे मेन मैन बना के, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जावी अलोंसो निकल गया, उसके बाद विनीशियस और एम्बापे मिलके जब मैच खेला तब मैच हम लोग हारे, जब एम्बापे बाहर निकले तब तक मैच हम लोग जीते। इसका क्रेडिट या फिर इसका लॉस किलियन एम्बापे का नहीं है, इसका प्रॉब्लम है मैनेजर का। हमारे पास ऐसा कोई कोच नहीं, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा प्रभावित या फिर ज्यादा टेंस नहीं हूं क्या होगा, किलियन एम्बापे को भेज देगा, नहीं। एक अच्छा मैनेजर आके किलियन एम्बापे या फिर विनीशियस को एक साथ मिलकर खिला सकता है। तो मैं वेट करूंगा अगले सीजन में कौन सा कोच आएगा, क्योंकि जावी अलोंसो ये काम ऑलमोस्ट किया है, लेकिन आर्बेओला मेरे भाई ये काम कर नहीं सकता। तो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो एम्बापे को अगले सीजन में हम लोग देखेंगे और देखना पड़ेगा कि सिस्टम में एडजस्ट होगा कि नहीं। अगर एडजस्ट नहीं होता विनीशियस एम्बापे एक साथ मिलके मैनेजर आने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन दिल्ली भाई बहुत दूर है, वो छोड़ो। सेकंड न्यूज ये कि एंटोनियो रूडिगर एंड अल्वारो करेरास का कुछ तूतू में हो गया, उसके बाद थोड़ा कुछ हाथापाई हो गया। एंड ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ, आई थिंक लॉकर रूम में हुआ है। एंड क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई पिक्चर कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि भैया 1-2 जगह पे रियल मैड्रिड में पहले भी झगड़ा हुआ है, कारवाल के साथ एक झगड़ा हुआ था, बॉल उसके मुंह पे लगा था, यूट्यूब में अभी भी वीडियो वायरल है। तो ऐसे कोई वीडियोस बाहर नहीं निकले। अब ये 12-13 साल पहले वीडियोस वायरल हो है, मतलब वीडियोस लिया जा सकता है। अभी के टाइम में तो पैंट के अंदर भी वीडियो की कैमरा रहता है, तो कहने की वीडियोस वायरल नहीं हो, तो मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में भैया ये सब बकचोदी नहीं हुआ है। अब ये डेट कब हुआ है ये भी कोई गारंटी नहीं है, इस महीने हुआ है, पता नहीं कौन से जगह पे हुआ है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि रूडिगर के साथ अल्वारो करेरास का कुछ लफड़ा हुआ है। उसके बाद
रूडिगर ने अल्वारो कार्रेरास और उसकी फैमिली को डिनर में बुलाया है सेटल इन करने के लिए कि भैया गलती वगैरह हो गया। चलो फाइन, इसमें भी कुछ तूतू में है ऑब्वियसली, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव लीग में क्या थोड़ा तूतू में होना जायज है? यस, आई टोटली एग्री कि फालतू का नौटंकी करके फायदा नहीं है। अगर दो ग्रोइन एक मैन एंड एक प्रोफेशनल जगह पे है और दोनों फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज दे आर प्लेइंग अ गेम या फिर रियल मदद में अगर ट्रॉफी ले जा रहे हो, इतना प्रेशर है, तो भाई आप कहीं ना कहीं टेंस्ड हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कहीं ना कहीं तू में हो जाता है। मैं अपने दोस्त के साथ कर लेता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद सेटल इन भी हो चुका है। अल्वारो कार्रेरास का फैमिली के साथ बातचीत करके डिनर वगैरह करके सेटल इन कर दिया गया है। ये सब रूमर्स है, इसका कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, ठीक है ना। जो मार्केट में चल रहा है उसके बेसिस में मैं बोल रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं ये सब सच है, तो इसका भी सेटल इन हो गया है। सेकंड जो प्रॉब्लम, सेकंड जो इवेंट महा इवेंट हो रहा है रियल मैड्रिड में, ये भी ठीक ठाक सेटल इन हो चुका है। इसका भी ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। मे भी रूडिगर के ऊपर मे भी आ सकता है, बातचीत करेंगे, इंपैक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड जो पॉइंट है मेरे भाई, वो है क्या वो सेंटर ऑफ द न्यूज। वहां पे क्या हो रहा है कि सैंटियागो बर्नाब्यू में या फिर ट्रेनिंग सेशन में दो भाग में हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। ये भैया बिग बॉस का पार्ट 1 पार्ट 2 जिस तरीके से हो रहा है, या फिर WWE का पार्ट 1 पार्ट 2 जिस तरीके से हो रहा है, कि चुआमेनी और फेडे वेलवर्दे का ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। दोनों एक और दूसरे के ऑपोजिशन में खेल रहे थे, दोनों टीम डिवाइड करके जैसे खेला जाता है। वहां पे चुआमेनी को फेडे वेलवर्दे ने शायद एक टैकल मारा, एक रेकलेस टैकल मारा था, मतलब जो खराब लगा था। आई थिंक फेडे वेलवर्दे को शायद टैकल मारा था चुआमेनी ने, जो उसको खराब लगा था। देन उसके बाद तू में वगैरह हुआ, उनका झगड़ा हुआ, ठीक है। किसने किसको टैकल मारा था मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन तू में हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। उसमें झगड़ा वगैरह हुआ, उसमें कोई बात नहीं। ये पार्ट 1 है, झगड़ा वगैरह बहुत झगड़ा वगैरह हुआ। आई थिंक ये भी मैदान पे नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी फुटेज, कोई भी फोटोज 2026 में नहीं हो रहा है। कोई तो कहीं ना कहीं तो फोटो खींच ही लेगा मेरे भाई। तो आई थिंक गारंटेड है ये ट्रेनिंग सेशन में नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग सेशन के बाद लॉकर रूम में हुआ है। कोई बात नहीं, ये हो गया फर्स्ट, लेकिन ये न्यूज बाहर आ गया, करेक्ट। अब इंटरनेट में जो न्यूज चल रहा है उनके अकॉर्डिंग टू देम कि भाई इसके बाद सेकेंड बार जो दूसरा ट्रेनिंग सेशन हुआ था कुछ दिन बाद, उसके बाद फेडे वेलवर्दे बहुत खफा थे कि चुआमेनी को ये बोल स्टेट कर रहे थे कि तूने हम लोगों का जो लफड़ा हुआ है तो लीक क्यों किया, क्योंकि फेडे वेलवर्दे कैप्टन है, वो तो गारंटी लीक नहीं करेगा, वो तो श्योर शॉट है। तो चुआमेनी बोला कि मैंने लीक नहीं किया, तेरी माँ का। तो फेडे वेलवर्दे ने मतलब भूसरी के तो गया कैसे, तूने लीक नहीं किया, मैंने लीक नहीं किया, हमारे दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ है वो बाहर गया कैसे। तो ऐसे करके हो रहा था, कुछ बात नहीं। उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग किए और वहां पे फिर से भसर मचा। तो आरबीएल जो महान मैनेजर है, तो खतरनाक मैनेजमेंट करते हैं, वो बोले कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे फुटबॉल चल रही, सब क्या बकचोदी। लेकिन सुनो, मैंने भी सुना है, आप लोग भी सुनो। उसके बाद दोनों को एक साइड में फिर एक टीम में डाल दिया गया आरबीएल की झगड़ा वगैरह ना हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भसर मचता रहा एंड उसके बाद हाथापाई में आ गया एंड उसके बाद चुआमेनी ने बोला जा रहा है कि फेडे वेलवर्दे को पंच मारा या फिर क्या किया है और उसका सिर टेबल में जाके लगा है और उसका सर फट गया है, खूना खून हो चुका है, उसको व्हील चेयर में हॉस्पिटलाइज कर गया है एंड फेडे वेलवर्दे कुछ मिनटों के लिए उसका याददाश्त भूल गया था एंड एक सीरियस इंजरी है और 15-20 दिन फेडे वेलवर्दे बाहर रहेंगे। बर्नाब्यू में ऐसे एंट्री होगा उनका क्या, वही 225 pound. He is a one-time La Liga champion and one-time Champions League champion, the French Bulldog Chouameni. ऐसे क्या होगा, वही 215 pound. He is from Uruguay, the 2 times La Liga champion and the 2-time Champions League champion in the world. It's Federico Valverde. ऐसा एंट्री होगा क्या आने वाले, मतलब कि क्या है, हाथापाई हो गया, वो अंदर टेबल में सर फट गया, पता नहीं स्ट्रिच वगैरह लगा है, मतलब याददाश्त भूल गया। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका भी कोई मतलब हुआ है पता नहीं, रियलिटी नहीं है, लेकिन फेडे वेलवर्दे के साथ ये इंसिडेंट तो गारंटी हुआ है। मारपीट हुआ है कि नहीं, कुटाई हुआ है कि नहीं, चुआमेनी नॉकआउट कर दिया है कि नहीं, नॉकआउट यूसीएल से हो रहे हैं, यहाँ पे प्लेयर्स नॉकआउट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो फेडे वेलवर्दे ने स्टेटस डाला है कि मेरा पैर फिसल गया था, मेरा सर टेबल में गया था, टेबल में लगा और उससे सिर फट गया, ऐसा कोई हाथापाई वगैरह कुछ बकचोदी नहीं है। अब ये सच है कि नहीं किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन कुछ घपला हुआ है ये गारंटीड है, राइट। अब
2 दिन बाद एल क्लासिको है। एल क्लासिको में ना फेडरिको वेलवर्दे खेलेंगे ना चुआमिनी खेलेगा, करेक्ट। एंड फेडरिको वेलवर्दे चुआमिनी में भी, और भी फेडरिको वेलवर्दे तो 15-20 दिन नहीं खेलेगा, हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसको पता भी नहीं क्या एल क्लासिको कब है पता नहीं, तो उसका याददाश्त खराब हो चुका है। ये टोटल मिला के मामला। अब इसका कारण और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये फिर फ्यूचर में क्या होगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है ये एम्बापे का चक्कर या फिर ये अल्वारो कार्रेरास का चक्कर या फिर फेडे वेलवर्दे का चक्कर, ये एक चक्कर नहीं मेरे भाई। चक्कर शुरू हुआ था ये जो महान स्टोरी है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा ये सीजन खत्म हो जाने के बाद। इसका शुरुआत कहां पे हुआ था पता है? जब चुआमिनी ने फेडे वेलवर्दे को मारा था, टैकल किया था बकचोदे। इसका शुरुआत बहुत महीने पहले हुआ था। इसका शुरुआत हुआ था पहला एल क्लासिको में, जब हम लोग 2-1 से जीत रहे थे। 77 मिनट में जावी अलोंसो विनीशियस जूनियर को सब्स्टिट्यूट करता है। जावी अलोंसो बोलता है, और वहां पे विनीशियस जूनियर बंदर तो बंदा है, काला बंदर तो है, काले कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, भौंकता है, भौंकते 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 चला जाता है। काला बंदर तो है लेकिन उस दिन वो काला कुत्ता बन गया था, भौंकते भौंकते अंदर चला जाता है, और वहां से मामला बिगड़ता है। उसके बाद भाभी अलोंसो आने वाले मैच में विनीशियस को बेंच में बैठाना चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं कि भाभी अलोंसो के बाद वो पावर था कि नहीं। और ये जो बुढ़ा है जिसका नाम है फ्लोरेंटिनो पेरेस, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। इस सीजन में फ्लोरेंटिनो पेरेस भैया हगा है, पैंट खोल के हगा है, अपने पैंट के अंदर हगा है, अपने अंडरवेयर के अंदर हगा है फ्लोरेंटिनो पेरेस। और उसका पहला जो हगना है वो ये हगना है। यहाँ पे बंदा जावी अलोंसो को बंदा सपोर्ट नहीं किया, इस काले कौए को सपोर्ट किया। आई नो दैट कि फ्लोरेंटिनो पेरेस जावी अलोंसो के सपोर्ट में नहीं था। जावी अलोंसो मैनेजर होके आए, फ्लोरेंटिनो पेरेस सपोर्ट में नहीं था। फ्लोरेंटिनो पेरेस चाहता था कोई बड़ा मैनेजर आए, कोई बात नहीं, लेकिन एक मैनेजर जब आ गया है दोस्त, ये फुटबॉल का बेसिक कहता है। बकचोद फ्लोरेंटिनो पेरेस तो इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, बुढ़ा है तू, ये बेसिक है कि एक मैनेजर को मिडिल में, सीजन के मिडिल में सैक नहीं करना चाहिए। हेवीवेट टीम में तो एकदम नहीं, जहां पे बहुत गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि जावी अलोंसो जब सैक हुआ था ना, तब यूसीएल में हम लोग सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन में थे, ला लीगा में हम लोग फर्स्ट पोजीशन में थे, 6-7 क्या पॉइंट तभी भी मतलब ऊपर थे, हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में थे। हाँ, गेम प्ले उतना खास नहीं था। मैं जावी अलोंसो का बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं। जावी अलोंसो का फुटबॉल बहुत अच्छा नहीं था। प्लेइंग 11 का रोटेशन बथेरे से हो रहा था, कोई प्लेइंग 11 सिलेक्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन सब कुछ ठीक है मेरे भाई, सब कुछ ठीक है। तेरे को जावी अलोंसो को लात मारना है ना, मैं बोल रहा हूं लात मार, मैं आऊंगा खुद चप्पल उतार के लात मार के निकालने के लिए जावी अलोंसो को, सीजन खत्म होने के बाद। लेकिन अगर तेरे पास कोई खतरनाक मैनेजर तैयार है, योर्गन क्लॉप तैयार है कि भाई मैं आऊंगा, तू उसको सैक कर, मैं आऊंगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको सैक कर दे। लेकिन बुढ़े, अगर तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तेरे पास अगर आर्बेओलो ऑप्शन है, तो जावी अलोंसो से और 6 महीना तो कोचिंग करवा लेता, उसके बाद उसको लात मार के छोड़ देता कि निकल भोसरी का। लेकिन हमारे बुढ़े ने क्या बोला कि भाई नहीं, आज ही निकाल देते हैं एक टेक्निकल कोच जो टीम के एक सिस्टम बिल्ड कर रहा था। हो सकता है फ्यूचर में खतरनाक नहीं होता, लेकिन ये केओस नहीं मचता। ये केओस मच रहा है। पहला पॉइंट, हमारे पास कोई मैनेजर नहीं है। आर्बेओलो इज नॉट अ मैनेजर। मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बनाया था वो पुराने चैनल पे कि आर्बेओलो, मेरा भी घर पे कुत्ता है, फ्लोरेंटिनो पेरेस का भी कुत्ता है जिसका नाम है आर्बेलो। मेरा कुत्ते का नाम टॉमी, उसका कुत्ते का नाम है आर्बेलो। तो कुत्ता पाला है बंदे ने। पहला जो पॉइंट, विदाउट एक मैनेजर एक बड़ा टीम, एक बड़ा क्लब रियल मैड्रिड कैसे रन कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, फ्यूचर पॉइंट है, मैं बात करता हूं लाइव में, हमारे रियल मैड्रिड में कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है। स्पोर्टिंग डायरेक्टर आने वाले सीजन में साइन होगा तो स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हाउलर हो जाते हैं। और ये जो केओस वहां से जो शुरू हुआ था, ये केओस धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, ट्रॉफीलेस फुटबॉल में इंपैक्ट करते हुए एंड फुटबॉल के बाहर भी ये सब जगह पे इंपैक्ट करते हुए अभी हालत ये हो चुका है कि डब्ल्यू का मैदान हो चुका है। अब आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रूडिगर को आने वाले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, मे बी अगर सेटल इन हो जाता है कार्रेरास के साथ तो रूडिगर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। रूडिगर निकल जाएगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूडिगर का शरीर खत्म हो चुका है। और बंदा सॉरी वॉडी अगर सेटलमेंट हो जाता है तो आई थिंक रूडिगर चला जाएगा मेरे भाई
बाहर, ठीक है कोई बात नहीं, सेंटर बैक का हम लोग ऐसे भी साइनिंग वगैरह करेंगे। अलावा वगैरह तो निकल रहा है, मेंडी रिटायरमेंट लेने का बोल रहा है, मेंडी का शरीर एकदम खत्म हो चुका है, तो हमारे बैकलाइन पे बहुत ज़्यादा साइनिंग होगा। ये तो पहला। किलियन एम्बापे का क्या होगा? किलियन एम्बापे आने वाले सीजन में खेलेगा, एक अच्छा मैनेजर आएगा जो टेक्निकल तरीके से विनीशियस और एम्बापे को एक साथ खिलाने की कोशिश करेगा, वो खेलेगा। और अगर एडजस्ट नहीं होता तो विनीशियस और एम्बापे में एक को रखेंगे, एक को बेचेंगे, वो अगले सीजन के बाद, मतलब पहले एक अच्छा टेक्निकल मैनेजर के अंडर में ये दोनों खेलेंगे कि कैसे खेला जाता है, उसके बाद अगर एडजस्ट नहीं होता तो निकालेंगे, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा जो पॉइंट है फेडरिको वेलवर्दे, देखो फेडरिको वेलवर्दे अनटचेबल, उसका कुछ नहीं, वो कैप्टन रियल मैड्रिड का है, कुछ नहीं होगा। आई थिंक चुआमेनी का करियर खत्म हो चुका है रियल मैड्रिड में, आई थिंक। कावामिंगा तो बाहर निकलेगा, सबायोस बाहर निकलेगा, गारंटी है, लेकिन इस लिस्ट में आप नाम डाल दो चुआमेनी का। आई थिंक चुआमेनी को टर्मिनेट किया जाएगा, फिर उसको भगाया जाएगा, फिर चुआमेनी खुद बोलेगा कि उसको बोला जाएगा कि रेस्पेक्ट तरीके से तू निकल जा, राइट। एंड चुआमेनी एक नंबर 6 सॉलिड एक मिडफील्डर है, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है ये चीज़ रियल में एंटरटेनमेंट नहीं होगा, स्पेशली फेडरिको वेलवर्दे कैप्टन है भैया, कैप्टन के ऊपर आप ये सब बकचोदी नहीं कर सकते। तो आई थिंक चुआमेनी को आने वाले समर विंडो में भैया लास्ट मार के निकाला जाएगा। एंड अगर चुआमेनी निकलता है दोस्तों आई थिंक 80-90 मिलियन का प्राइस टैग रहेगा नंबर 6। अगर चुआमेनी निकलता है तो एक सजेशन कि भाई 100 मिलियन से आप एलियट एंडरसन ढूंढ रहे थे, 90 मिलियन में आपको ये नंबर 6 मिल जाएगा। थोड़ा हॉट टेम्पर होगा, लेकिन एक मैनेजर के अंडर में बंदा ठीक ठाक ही खेलेगा, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम्स एक जगह पे क्रिएट कर चुका है बंदा, लेकिन बंदा अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ है, तो ये क्लब शायद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करे चुआमेनी के साथ एंड खींच वगैरह ले। आई थिंक चुआमेनी का करियर रियल मैड्रिड में खत्म हो चुका है। तो ये है टोटल मिला के मामला, इन फ्यूचर में यही होगा मे बी। अब देखते हैं, मैं इसी इंतजार में हूं कि अगला मैनेजर कौन होगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये बोला है इंटरफेयर तो करेंगे, एंड वर्ल्ड कप से पहले ही मैनेजर का स्टेटमेंट आ जाएगा कि न्यू मैनेजर कौन होगा। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि हमारा अगला मैनेजर कौन होगा, क्योंकि अ मैनेजर मतलब विदाउट अ मैनेजर टीम लाइक अ शिप विदाउट अ सेलर, राइट। तो कहने की आने वाले 15-20 दिन के अंदर हमको एक मैनेजर मतलब वर्ल्ड कप से पहले मैनेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आने वाले 2 दिन बाद एल क्लासिको है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन मेरे भाई नहीं है। पेड्री अमाल जो भी हो भैया, बकचोदी मत करना, जीत के चले जाना, उंगली वगैरह मत करना। हमारे प्लेयर्स भाई फुटबॉल खेलने के मूड में नहीं है, हमारे प्लेयर्स मारने के मूड में, मार खा जाओगे। तो देखते हैं एल क्लासिको, देखते क्या होता है, एंड उसके बाद तो फ्लोरेंटिनो पेरेज रियल मैड्रिड का स्टेटमेंट तो आ ही जाएगा। तो आपको कैसा लगा, या फिर आपका क्या स्टेटमेंट है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, टेक केयर, हाला माद्रिद।